इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी मौजूद हैं। सर, दिल्ली में बैठक होने जा रही है, क्या 2024 को देखते हुए रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, रणनीति क्या होगी आगे के लिए? आज तो मुझे जो लगता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और जो भारत जोड़ो हाथ जोड़ो एक 2 महीने का एक कार्यक्रम है, उसकी तैयारियों को लेकर ये बैठक है। हाँ, निश्चित ही जो आने वाले समय की हमारी जो तैयारियां हैं या आगे को हमको जो कार्यक्रम करने हैं, उसके लिए भी गाइडलाइन हम लोगों को आज दी जाएगी। इसके साथ ही सर, जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट लगातार अन्य देशों में फैल रहा है, भारत सरकार भी सख्त है, लगातार बैठकें की जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा को भी नोटिस जारी किया गया है, राहुल गांधी को और अशोक गहलोत को भी। आपको लगता है कि किस लिए सरकार जो है कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को? भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी पहले ही घबराई हुई है। पूरे आईटी सेल से पहले कोशिश की गई, कभी जूते पे कभी टी शर्ट पे आरोप लगाना, और जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया अभी तक राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल ने कोशिश की है, उसमें बहुत बड़ा डेंट राहुल गांधी जी ने इस यात्रा से दिया है। और राहुल गांधी जी की लगातार छवि सुधरी है, लोगों के बीच में उनको बहुत गंभीरता से अब लोग लेने लगे हैं, लोग उनसे प्रेम कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोग उमड़ के इन यात्राओं में आ रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता बीजेपी के लिए बड़ी है। बीजेपी एक कोशिश कर रही है, नाकाम कोशिश कहूंगा, यात्रा को रोकने की। अगर वो इतने ही सीरियस हैं तो पिछले बार के अनुभव से 2-3 चीजें क्यों वो नहीं कर रहे। एयरपोर्ट्स अभी भी खुले हुए हैं, आवागमन लगातार जारी है, और सब जानते हैं कि पिछले बार जब कोविड हुआ था तो सबसे ज्यादा संक्रमण जो बाई एयर आए थे उन्हीं लोगों से हुआ था। तो क्यों एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, क्यों चाइना से अभी भी हमारे जो एयर सर्विसेज हैं वो बंद नहीं हुई? लगातार वहां से कंटेनर्स आ रहे हैं, उनके शिप्स हमारे पोर्ट्स पर आ रहे हैं, उनका सामान आ रहा है, यात्री आ रहे हैं, इस पर रोक क्यों नहीं है? और जो चाइना की न्यूज़ेस दिखाई जा रही, वीडियोज दिखाए जा रहे हैं, वो कितने सही हैं या फेक हैं, इसके लिए सरकार ने अभी तक क्या किया, उसके लिए श्वेत पत्र जारी सरकार को करना चाहिए। और अगर सरकार इतनी ही गंभीर थी कोविड की इस लहर के लिए, तो बूस्टर डोजेस को बंद क्यों किया गया? हर स्टेट्स में बूस्टर डोज देना बंद कर दिया गया था। अब अनन फानन में एकदम से जैसे ये हिंदी भाषी क्षेत्र को यात्रा आई है, घबराहट में जो है कि ये फैसला बीजेपी के प्लानर्स ने किया है। मुझे लगता है इससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, और जनता अब सब समझती है। क्योंकि सरकार के कई मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, सरकार की तरफ से जब तक गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं कहा गया था। अब चूंकि गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, सख्ती सभी राज्यों से कहा जा रहा है, इसीलिए जिस तरह से यात्रा निकल रही है उसको लेकर भी लेटर जारी किया गया है। तो बीजेपी की सरकार ये बताए ना, और किस दल को दिया है? एक ही दल को, कांग्रेस को दिया है, और दल भी तो अभी यात्राएं भी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तो उसके लिए रोकने। पिक्चर हॉल अभी भी खुले हैं, जिम अभी भी खुले हैं, स्विमिंग पूल अभी भी खुले हैं, होटल्स 5 स्टार होटल्स अभी भी खुले हैं, एयरपोर्ट्स अभी भी खुले हुए हैं। तो संक्रमण को तो सबसे ज्यादा जो देश के अंदर है उस पर तो अभी बीमारी आई नहीं, बीमारी तो बाहर से आएगी। तो बाहर से जो आवागमन है उसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई सरकार ने की है वो बताए ना। कौन सा एयरपोर्ट बंद है, कौन सी एयर सर्विसेज इन्होंने अभी तक बंद की हैं, कौन से वाटर जो हमारे पोर्ट्स हैं समुद्र के, उनको किस किस को इन्होंने रोका है, क्या चाइना से जो कंटेनर्स आते हैं तो उनको आना बंद कर दिया है? तो ये सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए, और नहीं तो यही लगेगा कि केवल कांग्रेस को रोकने की एक साजिश है। और 1 महीने पहले कैसे करते थे? 1 महीने में तो आपने पहले तो शुरू में आपने राहुल गांधी को सीरियसली लिया ही नहीं। आपको लगा हमने दसियों हजार करोड़ रुपया खर्च करके इसकी इमेज खराब कर दी है, क्या फर्क पड़ा, यात्रा कर रहा है। लेकिन अब जब यात्रा का जो असर है वो तो अब बीजेपी की समझ में आ रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरीके का परिवर्तन लोगों में आ रहा है। उसी से घबराहट में बीजेपी के जो एक टीम है, उनकी जो अपनी किचन कैबिनेट है, उसका ये फैसला है। और नहीं तो अगर सत्य है तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर करण मेहरा के देते। एक तो बूस्टर डोजेस इन्होंने क्यों बंद करी थी, दूसरा इन्होंने एयरपोर्ट अभी तक बंद क्यों नहीं किए, आवागमन क्यों नहीं बंद किया, और साथ में ये भी बताएं कि कांग्रेस को ही क्यों नोटिस सर्व किया, भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको नोटिस सर्व क्यों नहीं किया। और जो सार्वजनिक स्थान है, मॉल हैं, पिक्चर हॉल्स हैं, या हमारे स्विमिंग पूल्स हैं, हमारे जो जिम हैं, इन पे अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई। इस बात का स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए।
एक और सवाल है सर कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन भी किया और राज्य में भी लोगों में रोष देखने को मिल रहा है, सरकार के मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी बेवजह जो है सरकार पर आरोप अंकिता भंडारी मामले में लगा रही है। एसआईटी जांच पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं जो सरासर गलत है। मंत्री जी हैं, उनको तो रक्षा करनी है अपनी पार्टी की, लेकिन ये 2-3 चीज का जवाब देते हैं। एक, डोजर क्यों चला उसकी मृत्यु के बाद? क्यों अंकिता भंडारी का कमरा तोड़ा गया? क्यों अंकिता भंडारी के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया? क्यों जिलाधिकारी ने झूठ बोला, 2 बार अपने स्टेटमेंट चेंज किए? क्यों जांच अधिकारी ने 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए? पहले वो स्टेटमेंट देते हैं कि फॉरेंसिक जांच के लिए हमने जरूरी तथ्य जुटा लिए, और कोर्ट में कहते हैं कि साहब आग लगने की वजह से और डोजर चलने की वजह से हम वो नहीं कर पाए। क्यों अंकिता भंडारी मर्डर केस में अधिकारी ये बयान देते हैं कि साहब वीआईपी वो है जो हाईएस्ट पेड कस्टमर है, और इसी बात को विधानसभा में मंत्री कहते हैं? तो बिना गवाही के, बिना उसके, क्या अंकिता ने जो आखिरी में जो अपने मैसेज किए हैं, क्या उनकी कोई सत्यता नहीं है? वो कहती है कि मुझे एक वीआईपी को एक्स्ट्रा ड्यूटी देने के लिए, एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए फोर्स किया जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है और मेरी जिंदगी खतरे में है। क्या इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? कैसे हम मान लें कि कोई वीआईपी नहीं है? और जिस तरीके से सरकार लगातार मामले को उलझा रही है, आप ही कह रहे थे कि साहब हम उनकी जो है एक जांच करने वाले हैं, क्या वो ऑथेंटिक है? क्या उसको कानून मान्यता देता है? मेरी नॉलेज में तो जो जांच होनी है जिसमें उनका पहले 2 गवाहों ने कहा, 2 अपराधियों ने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, एक अंकित ने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं, बाद में वही गवाह, आज पता चला कि उन्होंने भी मना कर दिया हम नहीं करेंगे, और ये केवल और केवल सरकार की तरफ से उनको सिखाया गया था कि 90 दिन पूरे हो जाएं। अब 90 दिन 21 तारीख को पूरे हो चुके हैं, अब उनको बेल मिल जाएगी। तो ये निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ा चेहरा है जिसके लिए पूरी सरकार लग गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जब कोई महिला मरती है, कितने केसेस हमने देखे, लोगों ने आंदोलन के, प्रदर्शन के, इस केस में जहां जहां भी कैंडल मार्च हुआ, शोक सभाएं हुई, आंदोलन हुए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री इसमें शामिल नहीं हुई। क्या कारण थे? केवल एक महिला जो ऋषिकेश की रहने वाली थी वो शामिल हुई, उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो ये कई ऐसे इशारे हैं जो ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, और इसीलिए कांग्रेस और विपक्षी दल और वहां का आम जनता जो है वो किसी भी चीज से सहमत नहीं, और सबको पता है कि बहुत बड़ी साजिश किसी बड़े नाम को बचाने की या छिपाने की हो रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है आज कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें 2024 को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से भागीदारी होगी कांग्रेस नेताओं की, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।